सीरिया में पिछले कई दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है और सीरिया के अलग अलग इलाकों में युद्ध चल रहा है। सीरियाई आर्मी और विद्रोही सेना में आमने सामने की जंग चल रही है। देखिए बिल्कुल, और देखिए विद्रोही गुट हयात के लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं जो वहां की सेना है उसके खिलाफ। 2020 के बाद सबसे भीषण इस वक्त सीरिया में हालात हैं, सबसे भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। ये जंग क्यों है? तो राष्ट्रपति बशर अल असद पर तानाशाही रवैये का आरोप लगा। 2011 में 11 से सीरिया की आर्मी के खिलाफ यहां पर लड़ाई चल रही है। बशर सरकार को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते हैं विद्रोही और ये लड़ाई आगे बढ़ती जाती है। सीरिया को आजाद करने के लिए लगातार ये जो लड़ाई है वो चल रही है और लगातार सरकार के खिलाफ यानी कि बशर अल असद जो सरकार है उसके खिलाफ ये युद्ध छिड़ा गया और अब ये और भी तेज हो गया है। बिल्कुल शैलेंद्र सर, दशकों से बशर अल असद वहां पर हैं सत्ता में। हालांकि ये कहा जाता है कि पूरे सीरिया में उनका इक्वल कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन ये जो लड़ाई है और ये जो जंग अब दिख रही है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतीजे क्या होंगे? क्या वाकई में ईरान को झुकाने या ईरान की स्थिति को वीक करने के लिए कुछ बैकग्राउंड से कहानी बुनी गई है इस बार सीरिया में? जय हिंद, नमस्कार। ये आपका बड़ा जायज़ सवाल है और अगर इसको हम आंसर ठीक तरह एवेलुएट कर पाएँ तो मेरे ख्याल हम एक सिचुएशन को पढ़ पाएंगे। जो सीरिया में इंटरनल प्रॉब्लम है वो एक अलग प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ आज जो चल रहा है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। टैक्टिकली अगर आप देखें तो आप सीरिया को मोहरा बना रहे हैं। ये लड़ाई सीरिया की है ही नहीं। एज फार एज यूएस, एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, ये टारगेट हो रहा है ईरान और रशिया, क्योंकि इजराइल को क्लैरिटी से पता है कि यस, इस समय अगर सीरिया में आप डिस्करेज करते हैं, डैमेज करते हैं, तो उस डैमेज का सीधा सीधा असर ईरान पर जाता है। यूएस का इंटरेस्ट है कि किसी भी तरह का जो अटैक्स अगर होते हैं या अनस्टेबिलिटी आती है सीरिया और ईरान में, उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्ट्रैटेजिकली रशिया के ऊपर आता है। आप इस तरह का ये जो अटैक आप देख रहे हैं आज, ये सिलेक्टिव क्यों है? रेडियो सेट किसके पास होते हैं? वॉकी टॉकी किसके पास होते हैं? वो कम से कम कोई लीडर्स होंगे उनके पास होते हैं। आपने टारगेट जैसे पिछले बार 3000 पेजर्स का अटैक किया था, इस बार कम है, लेकिन ये एक लेवल ऊपर है जो आप कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अब एक सिचुएशन ऐसी एक्सप्लोजिव आ गई है जहां कंट्री टू कंट्री वॉर होगा। और अगर कंट्री टू कंट्री वॉर होगा, इससे पहले जो भी वॉर हो रहा था वो टेररिज्म पर हो रहा था, हिजबुल्लाह पर हो रहा था, हमास पर हो रहा था, जहां रशिया जैसा कंट्री डायरेक्टली सामने नहीं आ सकता था। जब अब आप देखेंगे कि सीरिया या ईरान से रिलेटेड जब टारगेटिंग होगी, अटैक्स होंगे, काउंटर अटैक होंगे, तो लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और ज्यादा खतरनाक होगा। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो युद्ध है भले इस वक्त सीरिया के अंदर हो रहा है, लेकिन यहां पर अमेरिका और जो रशिया है वो दोनों सीधे तौर पर आमने सामने हैं। एक और बड़ी खबर, सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों का बड़ा हमला हुआ है। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शम्स यानी HTS का बड़ा हमला हुआ है। अलेप्पो के कई हिस्सों पर हयात ने कब्जा किया है। अलेप्पो सिटी सेंटर पर हयात का कब्जा हुआ है। यह तस्वीर आप देखिए तो अलेप्पो के कई ऐसे इलाके और खास तौर पर खबर यह भी आ रही है जो पुलिस मुख्यालय है वहां पर भी जो विद्रोही गुट है HTS यानी हयात तहरीर अल शम्स, उसका कब्जा वहां पर हो गया है और यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अगर विद्रोही गुट की बात करें तो लगातार उसे पश्चिम का सपोर्ट मिला हुआ है। और वहीं अगर सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति असद सरकार की बात करें तो रूस, ईरान ये सब सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि रूस भी उन इलाकों पर बमबारी कर रहा है जहां पर विद्रोही गुट मौजूद है। इस बीच ये तस्वीर आपके सामने अलेप्पो की है और ये देखिए मूवमेंट आपको नजर आ रही है विद्रोही गुट की जो कि असद सरकार के खिलाफ है। और अलेप्पो में एक बहुत बड़ा इलाका है जिस पर कब्जे का दावा विद्रोही गुट HTS की तरफ से किया गया है और यह हम आपको उसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां पर कब्जा हुआ है वहां पर कैसे जश्न मनाया जा रहा है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं हयात के लड़ाकों की धुआंधार फायरिंग। अलेप्पो में फायरिंग कर अपनी ताकत को दिखाया है, अपनी ताकत का इजहार किया। ये देखिए, हाथों में गन लिए हुए आसमान की तरफ फायरिंग करते हुए ये हयात के लड़ाके, ये अपनी जीत का जश्न मनाते हुए, अपनी ताकत दिखाते हुए।
और एक और बड़ी खबर है सीरिया से, जहां पर अलेप्पो में सैकड़ों की संख्या में लड़ाके दाखिल हुए, हाथों में हथियार लहराते हुए ये दाखिल हुए हैं। दर्जनों गाड़ियों के साथ अलेप्पो में घुसे हैं लड़ाके। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो लड़ाके हैं यानी जो विद्रोही गुट है एचटीएस के लड़ाके, वो किस तरह से अलेप्पो में दाखिल हुए हैं और हाथों में हथियार आपको नजर आ रहे हैं और हथियार लहराते हुए फायरिंग भी की है, जहां पर विद्रोही गुट के लड़ाकों का कब्जा हो गया है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है और ये एक बड़ा झटका असद सरकार के लिए माना जा सकता है।